हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं अंजू पार्टनर विथ इंडिया 2024 की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, वर्तमान समय में हम लोग बीपीएससी टीआरई 3 और 4 को टारगेट करके महामैराथन के रूप में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की छोटी छोटी वीडियो लाया जा रहा है, जिसका ये अंतिम कड़ी है। आज कंप्लीट महामैराथन भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का कंप्लीट हो जाएगा, जिसमें 100 प्रश्नों को टारगेट किया गया था। यदि आप परीक्षा के अंतिम दौर में इन सभी प्रश्नों को देख कर जाएंगे तो आप लोग निश्चित ही सफलता पाएंगे। दोस्त, यदि आप बीपीएससी टीआरई 3 की पेपर देने जा रहे हैं तो आप कुछ नया ना पढ़ने की कोशिश करिए। जो पुराना या जो रिवीजन का आप नोट्स बनाए हैं, या जितना से जितना हो सके उतना प्रैक्टिस सेट लगाएं। यही आपके लिए सर्वमान्य सिद्ध होगा, क्योंकि बहुत जल्दी ही आपकी परीक्षा होने वाली है। कुछ लोगों का आज होगा, तो आप यदि नया देखेंगे तो कन्फ्यूजन होगा। इसलिए आप लोग जितना रिवीजन कर सके उतना रिवीजन करिए और जितना हो सके प्रैक्टिस सेट लगाएं। यही आपको एक अच्छा मौका है। दोस्तों, यदि आप बीपीएससी टीआरई 3 या 4 की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल लर्न विथ इंडिया ऑफिशियल से जुड़ जाएं। और यदि पीडीएफ प्राप्त करना चाह रहे हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल लर्न विथ इंडिया ऑफिशियल से जुड़ करके डेली बेस पे पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, चलते हैं आज टॉप 30 प्रश्नों को देखेंगे वन लाइनर के रूप में। चलते हैं मेन टॉपिक की तरफ। इससे पहले वाली वीडियो में 19वीं शताब्दी में प्रकाशित समाचार पत्र को एक दृष्टि में देखे थे। इसके बाद इन सब प्रश्नों को देखे थे। आज हम लोग 71 नंबर से प्रश्नों को देखेंगे। 70 प्रश्न इससे पहले वाले वीडियो में कवर किया जा चुका है। आज 71 नंबर के प्रश्नों को देखेंगे। ये है, यद्यपि कराची कांग्रेस ने अर्ध सामंती भूस्वामियों की बड़ी जागीरों की समाप्ति की मांग करने की में अपने को असमर्थ पाया, लेकिन उसने भूमि सुधार संबंधी अपना एक कार्यक्रम तैयार करने का काम शुरू किया। यह कथन किसका है? ये कथन किसी महापुरुष का है। वो उसमें बताए हैं कि यद्यपि कराची कांग्रेस के अर्ध सामंती भूस्वामियों की बड़ी जागीरों की समाप्ति की मांग करने के में अपने को समर्थ पाया, लेकिन उसने भूमि सुधार संबंधी अपना एक कार्यक्रम तैयार करने का काम शुरू किया। यह कथन किसका है? तो यह कथन प्रोफेसर विपिन चंद्र का है। ये भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का क्लास है। इसमें अधिकतर मैं इंक्लूड की हूँ कि यह कथन किसका है। कथनों से भी बहुत प्रश्न बनते हैं। अगला प्रश्न है, वह यानी सरकार देशद्रोह फकीर यानी गांधी को बराबर का दर्जा देकर बात कर रही है। यह कथन किसका है? मतलब किसने कहा था कि वह यानी सरकार देशद्रोह फकीर गांधी जी को कहे हैं, वह देशद्रोह फकीर को बराबर का दर्जा देकर बात कर रही है। यह कथन चर्चिल का है। सुमेलित कीजिए। अगस्त घोषणा लॉर्ड लिथगो द्वारा किया गया था। अगस्त प्रस्ताव मॉन्टेस्क्यू द्वारा लाया गया था। अगस्त संकल्प महात्मा गांधी लाए थे। प्रत्यक्ष कार्यवाही एम ए जिन्ना द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, सम्राट जॉर्ज पंचम प्रथम गोल सम्मेलन का उद्घाटन कब किया? प्रश्न दिया है, सम्राट जॉर्ज पंचम प्रथम गोल सम्मेलन का उद्घाटन कब किया? इसमें ब्रिटिश पार्लियामेंट, भारतीय प्रतिनिधि, भारतीय रियासतों के शासक और प्रेक्षकों के रूप में डोमिनियन में हाई कमिश्नर और उपस्थित थे। दिया है कि जो सम्राट जॉर्ज पंचम प्रथम गोल सम्मेलन का उद्घाटन कब किया था। उसकी विशेषता बताई जा रही है कि इसमें ब्रिटिश पार्लियामेंट, भारतीय प्रतिनिधि, भारतीय रियासतों के शासक और प्रेक्षकों के रूप में डोमिनियन में हाई कमिश्नर और उपस्थित थे। तो ये 12 नवंबर 1930 को हुआ था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन में हिंदू महासभा के प्रतिनिधित्व की हैसियत से लंदन कौन गए थे? प्रश्न दिया है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन में हिंदू महासभा के प्रतिनिधि की हैसियत से लंदन मुंजे और राजा नरेंद्र नाथ गए थे। प्रश्न नंबर 76 है, दलित वर्ग का प्रतिनिधित्व निम्न में से किसने किया? तो दलित वर्ग का प्रतिनिधित्व अंबेडकर जी ने किए थे। प्रथम गोलमेज सम्मेलन में यह कथन किसका है? हम संघीय और ब्रिटिश भारत के संघ के साथ शामिल हो सकते हैं। ये भोपाल रियासत की कथन है कि हम संघीय और ब्रिटिश भारत संघ के साथ शामिल हो सकते हैं। ये कौन कहा था? भोपाल रियासत कही थी। ये भी स्टेटमेंट है। अब मेरे हाथ में मामला नहीं रहा। मुझे ऐसा लगता है कि मैं मुस्लिम प्रतिनिधियों को किसी भी ऐसे समझौते में नहीं बांध सकूंगा जो मुझे पसंद हो। यह कथन किसका है? तो आगा खां का ये कथन है। ये भी कथन है, जब तक आप अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की ऐसी भावना उत्पन्न न कर देंगे जिससे वे स्वेच्छा से राष्ट्र के साथ सहयोग करें और उनके वफादार बन जाएं,
तब तक कोई भी संविधान आप बनाएंगे वह सफल न हो सकेगा। यह कथन किसका है? मोहम्मद अली जिन्ना का है। वो कह रहे थे कि जब तक आप अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की ऐसी भावना उत्पन्न न कर देंगे जिससे कि वे सुरक्षा से राष्ट्र के साथ सहयोग करें और उनके वफादार बन जाएं, तब तक कोई भी संविधान आप बनाएंगे वह सफल न हो सकेगा। यह मोहम्मद अली जिन्ना ने कहे थे। अगला स्टेटमेंट है, इसने भारतीयों को 2 तीखी गोलियां दी। अभिरक्षण और संघराज गोलियों को खाने योग्य बनने के लिए उन पर उत्तरदायित्व का मीठा मुलम्मा चढ़ा दिया। यह कथन किसका है? सुभाष चंद्र बोस का है। यह कथन गांधी जी के संदर्भ में किसका है? गांधी जी रंग बदल करता है। यह विलिंगडन ने कहा था गांधी जी के बारे में। तृतीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था। प्रश्न नंबर अगला है, क्रमानुसार व्यवस्थित करें। कब हुआ था? साइमन कमीशन भारत कब आया था? असहयोग आंदोलन कब हुआ था? पूना पैक्ट कब हुआ था? और गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? इसे क्रमवार में सजाना है। तो सबसे पहले असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को हुआ था। साइमन कमीशन भारत आगमन 3 फरवरी 1928 को हुआ था। गांधी इरविन समझौता 29 मार्च 1931 को हुआ था। पूना पैक्ट 24 सितंबर 1932 को हुआ था। तो सबसे असहयोग आंदोलन सबसे पहले हुआ, उसके बाद साइमन कमीशन भारत आया, उसके बाद गांधी इरविन समझौता हुआ, उसके बाद पूना पैक्ट आया। अगला प्रश्न है, सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा मैकडोनाल्ड ने कब की थी? सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा 16 अगस्त 1932 को मैकडोनाल्ड ने की थी। गांधी जी का आमरण अनशन कब हुआ था? कब बैठे थे आमरण अनशन पर? तो 20 नवंबर 1933 को गांधी जी आमरण अनशन पर बैठे थे। अगला प्रश्न है, पूना समझौते हुए किसने प्रयास किया? पूना समझौते हुए जो वो किसके प्रयास से हुआ था? मदन मोहन मालवीय, एमजी राजा और डॉक्टर अंबेडकर के प्रयासों से पूना समझौता हुआ था। पूना समझौते के अंतर्गत दलितों के लिए सुरक्षित सीटों की संख्या 71 से बढ़कर कितनी हो गई? तो पूना समझौते में दलितों की सुरक्षित सीटों की संख्या 71 से बढ़कर 147 कर दी गई थी। प्रश्न नंबर 88 है, केंद्रीय विधानसभा में सुरक्षित सीटों की संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि की गई? तो केंद्रीय विधानसभा में सुरक्षित सीटों की संख्या में 18% की वृद्धि कर दी गई थी। अलीगढ़ मुस्लिम कॉलेज अलीगढ़ के प्रिंसिपल आर्च बोल्ड के सुझाव पर आगा खां एक प्रतिनिधि मंडल के साथ लॉर्ड मेयो में शिमला में कब मिले थे? तो 1906 में मिले थे। मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका में कब हुई थी? 30 दिसंबर 1906 को मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका में हुई थी। अगला है, आगा खां मुस्लिम लीग की स्थायी अध्यक्ष कब बनाया गया था? तो आगा खां को मुस्लिम लीग का स्थायी अध्यक्ष 1908 में बनाया गया था। लीग ने कब अपने संविधान में परिवर्तन कर अपना उद्देश्य भारत के औपनिवेशिक स्वशासन में रख दिया था? 1913 में रख दिया था। मुंबई में मुस्लिम 20.4 थे, उन्हें 1916 में कांग्रेस और लीग की संयुक्त बैठक में कितने प्रतिशत का प्रतिनिधित्व दिया था? तो 33.3% का प्रतिनिधित्व दिया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? ईस्ट इंडिया एक्ट वारेन हेस्टिंग, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लॉर्ड डलहौजी, इल्बर्टविल रिपन, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कर्जन। तो जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट है ये वायसराय लॉर्ड रिटन ने किए, मतलब इनके द्वारा किया गया था। और ये पिट्स इंडिया एक्ट वारेन हेस्टिंग ये सही है। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लॉर्ड डलहौजी ये भी सही है। और इल्बर्टविल रिपन ये भी सही है, लेकिन ये चौथा वाला सुमेलित नहीं है। इसका सही उत्तर होगा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट वायसराय लॉर्ड रिटन। प्रश्न नंबर 95 है, मौलाना आज़ाद ने कब एक फतवे से ब्रिटिश शासकों को काफिरे का शासन मानते हुए भारत को दारुल हर्ब यानी युद्ध का स्थान घोषित किया था? प्रश्न दिया है, मौलाना आज़ाद ने कब एक फतवे से ब्रिटिश शासकों को काफिर का शासन मानते हुए भारत को दारुल हर्ब यानी युद्ध का स्थल घोषित किया था? 1920 में। आर्य समाज के अग्रणी नेता स्वामी श्रद्धानंद कब सांप्रदायिक हिंसा के शिकार हुए थे? 1926 में हुए थे। प्रश्न नंबर 97 है, सर्वप्रथम पाकिस्तान की मांग 22-23 मार्च 1940 को लीग में किस अधिवेशन में की गई थी? तो ये लाहौर के अधिवेशन में पाकिस्तान की मांग की गई थी। प्रश्न नंबर 98 है, सुभाष चंद्र बोस को 1938 में कांग्रेस का अध्यक्ष सर्वसम्मति से चुना गया था। 19 जनवरी 1930 में उन्हें किस उम्मीदवार को 1937 मतों के मुकाबले 1580 मतों से हराया था? वो थे पट्टाभी सीतारामैया। प्रश्न नंबर 99 है, सुभाष चंद्र बोस और उनके समर्थकों ने कब कांग्रेस के अंदर ही एक नए दल फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी? कब किए थे?
तो 1939 मई 1939 में किए थे। आज का अंतिम सवाल है, प्रश्न है, पट्टाभी सीतारमैया की हार पर हम, यह कथन किसका था? पट्टाभी सीतारमैया की हार पर यह कथन किसका था? उसने अधिक मेरी हार है, महात्मा गांधी की। दोस्तों आज के लिए इतना ही। दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा, और यदि कुछ कमी रह जाए तो उसको भी सुझाव देने का कष्ट करिएगा। और एक बार और आपको याद दिला दूँ, यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा और लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।